क्वेश्चन है, व्हाई डज अ कोड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज और ग्लो। तो आपने देखा होगा कि जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक हीटर या इलेक्ट्रिक रॉड होती हैं, जिसे आप पानी वगैरह गर्म करते हैं, या इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं, तो उनमें एक एलिमेंट होता है आगे की, ये इस तरह का एक मेटल होता है अलॉय, जो ग्लो करता है। ये ग्लो करता है ये पार्ट, पर जो इसकी कॉर्ड है या हम कहते हैं वायर है, वायर तो ग्लो नहीं करती, उसमें तो इस तरह की चमक नहीं आती, इतनी हीट नहीं आती। क्यों? ऐसा क्यों? तो जो हीटिंग एलिमेंट है, द हीटिंग एलिमेंट ऑफ हीटर इज मेड अप ऑफ अलॉय। ये अलॉय के बने होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, इज मेड अप ऑफ अलॉय। और जो मेटल की वायर है वो ग्लो नहीं करती। ये क्या होते हैं? ये बहुत हाईली रेजिस्टिव होते हैं, विच हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस। इनका रेजिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा होता है, विच हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस। अब हाई रेजिस्टेंस होगा तो करंट के फ्लो को ज्यादा अपोज करेंगे, ज्यादा अपोज करेंगे तो क्या होगा? ज्यादा हीट जनरेट होगी। जितना ज्यादा करंट के फ्लो को अपोज करेंगे उतनी ज्यादा क्या होगा? हीट जनरेट होगी। दे आर which has high resistance, so when current flows through the heating element, it becomes too hot। जो हीटिंग एलिमेंट है वो क्या हो जाता है? बहुत गर्म हो जाता है, टू हॉट, एंड उसमें चमक आ जाती है और वो आपको लाल रंग का दिखाई देता है, एंड ग्लोस रेड। ठीक है। अब अगर हम इस कॉर्ड की बात करें तो कॉर्ड जो मेटल है उसका रेजिस्टेंस इतना नहीं होता, बट द रेजिस्टेंस ऑफ कॉर्ड, रेजिस्टेंस ऑफ कॉर्ड इज usually very low because wire of cord is made up of copper, और एल्यूमिनियम ईटीसी, जो कि मेटल है, और इसलिए इनका रेजिस्टेंस बहुत कम है। रेजिस्टेंस कम है तो ये ज्यादा हीट नहीं करते। सो व्हेन current flows through it they does not glow red। वो ग्लो नहीं करते, थोड़ी बहुत हीट जनरेट होती है, बहुत ज्यादा हीट भी जनरेट नहीं होती है। और उस हीट को इंसुलेट करने के लिए यहाँ पर देख रहे हो इस वायर पर जो है वो इंसुलेशन कवर की जाती है। ठीक है, इंसुलेशन चढ़ाई जाती है, प्लास्टिक कवर जो आप देख रहे हैं, तो जो थोड़ी बहुत हीट जनरेट होती है और करंट ना लगे किसी को, इसलिए इंसुलेशन भी। और ये इतनी ज्यादा हीट जनरेट नहीं करेगा कि ये जो इंसुलेशन है, जो प्लास्टिक कवर है जो इसके ऊपर है, वो मेल्ट हो जाए। तो क्योंकि वो हीट जनरेट नहीं करता, करंट को फ्लो होने देता है इजीली। ठीक है, जब इजीली करंट फ्लो होगा तो ज्यादा हीट जनरेट नहीं होगी। अलॉय क्या करते हैं कि उनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है, तो जब उनमें करंट फ्लो कराते हैं तो करंट को पास होने से अपोज करते हैं बहुत ज्यादा, और इसी अपोज की वजह से इलेक्ट्रॉन का आपस में जब ये अपोज करते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन की जो टक्कर होती है, और इस फ्रिक्शन, इससे जो है एक बहुत ज्यादा अमाउंट में जो फ्रिक्शन जनरेट होता है उससे हीट जनरेट होती है। ठीक है, एक तरह से ये समझो नूरा कुश्ती होती है। ठीक है, जब एक दूसरे से कुश्ती हो रही है तो वहां पर बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है, वो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अलॉय का जो मटेरियल है वो क्या करता है? अपोज करता है करंट के फ्लो को, और उसी प्रोसेस में हीट जनरेट होती है। जबकि मेटल का जो मटेरियल है वो इतना ज्यादा अपोज नहीं करता है करंट के फ्लो को, तो इसलिए ज्यादा हीट जनरेट नहीं होती है, वो रेड भी नहीं होते इसलिए। ठीक है।